नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, संसद में हमने देखा किस तरीके का हंगामा हुआ। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि बिना नेता प्रतिपक्ष और बिना नेता सदन दोनों के बोले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो पारित करा दिया गया। इसके अलावा बड़े गंभीर आरोप भी लगे इस देश में और बहुत सारी चीज है, लेकिन हम जरा शुरुआत यहीं से कर लेते हैं संसद से। खास करके ओम बिरला साहब से शुरू करेंगे। जिस तरीके से ओम बिरला साहब ने ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को मना किया था कि आप जो है सदन ना आइए, क्योंकि मुझे वहां पर जरा कुछ माहौल का उनको इनपुट मिल गया था। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर ओम बिरला साहब को ऐसा कुछ भी इनपुट मिला था जहां प्रधानमंत्री के ऊपर हमले की आशंका थी, तो उसके बाद ओम बिरला ने क्या किया? क्या ये बात देश को नहीं पता होना चाहिए कि ओम बिरला ने क्या कदम उठाए? और एक और चीज कि जब ओम बिरला वाल के संरक्षण वाली इस संसद के अंदर, सदन के अंदर, लोकसभा सदन के अंदर अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित कहां पर है इस देश में? क्या सदन के बाहर प्रधानमंत्री सुरक्षित है? और ये देश कितना सुरक्षित हाथों में है, ये भी समझना चाहते हैं हम आपसे। जय संविधान। देखिए, और भी मेरे को इस बात की कोई चिंता नहीं है, राहुल गांधी नहीं बोल पाए और मोदी जी नहीं बोल पाए। और मेरे को चिंता इस बात की है, पहली चिंता तो इस बात की है कि अब तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किसी पे भी लग सकता है। भाई मान लीजिए आप मेरे घर आए या हमारी कहीं मुलाकात हुई और मैं आपसे अदावत पालता हूं और मैं ये चाहता हूं कि रामप्रकाश को किसी तरह से फंसा दूं किसी मसले पे। तो अभी तक तो ये था कि मैं कहता कि रामप्रकाश असलहे लेके आए थे, या आप कहें कि स्वामी जी असलहे लेके आए थे। अब तो मैं कहूंगा कि भाई ये इनके दांत हैं, 32 दांत हैं, और ये दांत दिखा रहे थे तो लगता था मुझे नोच खाएंगे और अपने दांतों से इनके पास यही। भाई इस प्रकार का हास्यास्पद आरोप टीडीपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि मोदी जी को यह खतरा था कि वहां 5-6 जो स्त्री सांसद थी कांग्रेस की, वो दांत से उनको काट ना लें। भाई आप ये सोचिए, हम तो ये सोचते थे कि हमारा देश जो है माननीय प्रधानमंत्री या हमेशा हर प्रधानमंत्री के या हमारे देश की जो शालीन परंपरा है, हम लोग सुरक्षित हैं। हम 142 करोड़ लोग सुरक्षित हैं, इसलिए हम मोदी जी का सम्मान करते थे। अच्छा, 2014 से तो हमने ये सुना था कि मोदी 56 इंच का सीना है और मोदी जी बड़े वीर व्यक्ति हैं, बचपन में इन्होंने मगरमच्छ को पकड़ लिया था और इस प्रकार की वीरता के किस्से हमने सुने थे। अच्छा, फिर ये सुनना, भाई ये मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, महिलाओं के अगर नारी चरित्र के बारे में, आप भी शादीशुदा हैं, आपको भी पता होगा। देखिए, नारी को अगर आप सम्मान देंगे, अगर उसको स्नेह देंगे, अगर उसको जो उचित सम्मान है अगर आप उसको देंगे, तो वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह ट्रीट करेगी, खाना भी खिलाएगी, ध्यान भी रखेगी, जान भी आपके लिए दे देगी। लेकिन अगर आपकी आंखों में भी उसको कोई बेहूदगी दिखाई पड़ी तो आपको नोच खाएगी। देखिए, हमारे यहाँ नारी का जो रूप है वो तो रजिया सुल्ताना का भी है, रानी लक्ष्मीबाई का भी है, माँ दुर्गा का भी है, माँ काली का भी है। तो ये दिमाग में कैसे चीज आ गई, टीडीपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दिमाग में कैसी चीज आई कि ये महिला सांसद जो 5-5, 6-6 लाख वोट पाके और 7-7 लाख वोट पाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जीती हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने ऐसी महिला सांसद को जो अपने दांत से मोदी जी को नोच खाएंगे। अच्छा, उधर आपने देखा होगा पंजाब के अंदर 15-16 किसान काला झंडा लिए खड़े थे, मेमोरेंडम देना चाहते थे, तो उन्होंने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री को सूचना दे देना कि मैं अपनी जान बचा के आ गया। अच्छा, मणिपुर नहीं गए। अच्छा, 2 साल से मणिपुर जलता रहा, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद फिर नए मुख्यमंत्री आए और जब से मुख्यमंत्री नए आए फिर आग लगनी शुरू हो गई, फिर वहां दंगे फसाद शुरू हो गए। तो जो एक प्रयोगशाला इन्होंने हिंदू मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन की बनाई थी, उसकी वजह से भी वहां भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाए कि ये। अच्छा, फिर आपने नया नया अभी सुनाई है जनरल नरवणे की किताब के बारे में। वो आपके राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद आपने जिनको को चुना है, वो ये पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि ये जनरल नरवणे की किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई है और इसको राहुल गांधी क्यों पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के हाथ में पब्लिश्ड किताब है, तो भाई अगर वो पब्लिश किताब नहीं है तो राहुल गांधी में मानहानि करिए, उन्हें प्रिविलेज का मोशन उनके खिलाफ लाइए। लेकिन अगर ये पब्लिश हो गई है और विदेश के स्टोर्स में अमेजन में पहले उपलब्ध थी और अब उस पर रोक लगा दी गई है और उसको गायब कर दिया गया है, तो किताब तो है। अच्छा, जनरल नरवणे साहब भी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो क्या आपको ये उचित लगता है कि आनंद वर्धन सिंह रामप्रकाश जी आपसे कहें, आप कोई समस्या लेके जाएं? भाई देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमेशा आप जानते हैं कि जो जूनियर अधिकारी है वो अपनी रिकमेंडेशन देके सीनियर अधिकारी के पास भेजता है।
जनता की कोई शिकायत आती है, सबसे उच्च अधिकारी के पास आती है, नीचे तक मांग करता है, एलडीसी, यूडीसी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, मंत्री, सब लोग उसमें अपनी टिप्पणी करते हैं, उसके बाद निर्णय होता है। अब यहां तो ये स्थिति हो गई कि गया सीनियर मोस्ट अफसर के पास, सबने रिकमेंडेशन देके भेजा और वो कहता है कि भैया जो तुम्हें उचित समझे तुम कर लो। अब इसका मतलब ये आनंद वर्धन आप कोई समस्या लेके जाएंगे, आनंद जी आप वो हैं हमारे हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, बताइए क्या निर्णय लें। वो है राम प्रकाश जो बना तुम कर लो यार, अगर बिगड़ा तो बेटा तुम्हें नाप दूंगा और अगर सही हुआ तो मैं वो ले लूंगा। तो मुझे जो राम प्रकाश जी सबसे बड़ी समस्या है वो इस बात से है कि हम तो समझ रहे थे कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, बड़े वीर हैं, ये किसी से डरते नहीं है, लाल आंखें दिखा के बात करते हैं, इक्वल टर्म्स में बात करते हैं, विश्व गुरु हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है महिलाओं से डरने लगे। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर, भाई पार्लियामेंट के अंदर 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो भारतीय जनता पार्टी के पास है लोकसभा में, और अगर राज्यसभा को भी मिला लें, पूरे संसद की स्ट्रेंथ को देख लें तो उनके पास बहुत ज्यादा सांसद है। अपोजिशन के पास तो 240 हैं, राज्यसभा में भी कम है, तो अगर कंबाइंड स्ट्रेंथ भी देख लें तो भी भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। फिर आपके मार्शल्स हैं। तो अगर प्रधानमंत्री संसद के अंदर सेफ नहीं है तो अंकिता भंडारी कैसे उत्तराखंड के अंदर सेफ हो जाएगी? वो उन्नाव की लड़की कैसे सेफ हो जाएगी? फिर वो जो दीपक मोहम्मद दीपक है कोटद्वार के अंदर, वो कैसे सेफ हो जाएगा? हम तो ये समझ रहे थे कि हमारे रक्षक हैं मोदी जी, 56 इंच का सीना है, हमारी रक्षा करेंगे। वो सीमाओं की भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, मणिपुर की भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो दलितों की भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों की भी रक्षा नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मणों पे भी और एक नया वो बन गया है, पिक्चर बन गई है, लुटेरा पंडित। अब वो केवल द्वेष फैलाना, केवल लड़ाई कराना, लुटेरा पंडित, संभल कल्कि, ये कर करके केवल देश को इन लोगों ने 11 साल में तहस नहस कर दिया। लेकिन इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री, मेरे को हमेशा अपने प्रधानमंत्री पे गर्व रहा है और मैं मोदी जी की भी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन गृह मंत्री बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री हैं। मणिपुर के अंदर फिर आग लग गई है अपने प्रधानमंत्री। अच्छा, उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। आपको याद होगा कि पहले राहुल गांधी पे एक आरोप लगाया गया था, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धक्का लग गया, उनकी पसली टूट गई। फिर उसके बाद उनको पहले तो पूरा हेड गियर लगा हुआ था, आईसीयू में थे, आईसीयू में 150-2 आदमी घुसे हुए थे, जहां पे किसको घुसने नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद वो पट्टी आ गई, उसके बाद एक टेप आ गई और टेप हटते ही निशान भी गायब हो गए और 6 टांके भी लग गए और निशान भी गायब हो गए। फिर उसके बाद वो कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। केवल षड्यंत्र, केवल सहानुभूति लेना। तो देखिए, देश की जनता मूर्ख नहीं है, हम भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। इस प्रकार से तो हर आदमी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाएगा कि अगला आ रहा था, वो अपनी बतीसी दिखा रहा था, अपने दांत दिखा रहा था, मतलब मुझे नोच खाना चाहता था और मैं डर के वहां से भाग गया। अरे यार, डर के भागना, और वो भी महिला सांसद, आप महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, महिलाओं का सम्मान आप करके आरोप लगा रहे हैं। अरे हम तो अपनी माँ से भी सीखा है, माँ से भी मार खाई है, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं उसकी। पत्नी भी हमारी जो है हमें तभी कुछ टोकती है जब हम कुछ गलत काम करते हैं, बहू हैं, बेटियां हैं। तो मोदी जी को भी इन सब चीजों का अनुभव होगा। नारी को इस विकृत रूप में देखना और प्रचारित प्रसारित करना, उनका मानहनन, उनका एक प्रकार से डिफेमेशन करना उन स्त्रियों का। 5-6 स्त्रियां जो बेचारी हमारे लिए नारी सम्मान है और पूजनीय है हमारे लिए, उनसे कहना ये दांत से नोच के खा लेती, ये शर्मनाक है। जी, ऐसे हमने हालांकि कई उदाहरण देखे हैं जब मोदी जी डरते नहीं हैं। कई बार तो हमने यहाँ तक उदाहरण देखे हैं कई जो है प्रसंगों में कि मोदी जी हाथ मिलाने के बाद हाथ छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, हाथ पकड़े ही रहते हैं बहुत देर तक। तो असहज स्थिति हो जाती है सामने वाले की। खैर, सर एक और चीज है, संसद से आगे थोड़ा बढ़ते हैं। एप्स्टीन फाइल्स की भी बात हो रही है। हरदीप सिंह पुरी का जिस तरीके से नाम आ रहा है, मोदी जी के इतने चहेते व्यक्ति हैं, जैसे ही रिटायर होते हैं तुरंत भाजपा ज्वाइन करते हैं, मंत्री हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या खेल है असल में? एक के बाद एक जो खुलासे हुए, उन खुलासों की सच्चाई क्या है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सबूत पब्लिक डोमेन में हैं। अनिल अंबानी का नाम सीधे तौर पर आ रहा है, लेकिन उस पर सब लोग चुप है। देखिए, असल में राम प्रकाश जी, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। देश के अंदर मिडिल क्लास ही ऐसा है जो भारत की संस्कृति सभ्यता की मर्यादाओं को कायम किए हुए। ये जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, ये जो बहुत ऊंचे पैसे वाले, और ये इधर शराब में और नशे में और गौमांस में और रात को 12-12 2-2 बजे तक बुरा ना माने, मैं उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन असल में जब होता है ना, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज प्राप्त करने के लिए जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। अब बताइए, वो ब्रिटेन का क्राउन प्रिंस का छोटा भाई,
उसे परिवार से निकाल दिया गया क्योंकि वो भी इन चक्करों में पड़ गया। लेकिन असली मुद्दा क्या है? अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल में आना और उसके द्वारा मीटिंग अरेंज करवाना और राफेल में उसको एसोसिएट बनाना, इसके बीच में क्या संबंध है? हरदीप पुरी साहब का, पहले तो हरदीप पुरी साहब कह रहे थे मैं डिफेमेशन भेजूंगा, 6-7 लोगों को शायद उन्होंने भेज भी दिया था। भैया हम लोग तो एप्स्टीन फाइल लिख नहीं रहे, एप्स्टीन तो मर गया। अब वो मरी हुई फाइल जो है रोड वहां के अमेरिकन कोर्ट्स ने उसको वो दे दिया, उसको मान्यता दे दी और उसकी जांच हो रही है। और जिन जिन के नाम आ रहे हैं, यहां तक कि बिल गेट, उन्हें आपके जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको जाके अपना टेस्टिफाई करना पड़ रहा है। पहले वो टेस्टिफाई नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब उनको टेस्टिफाई करना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि ये वास्तविकता क्या है। बिल गेट्स उसमें फंस गए, बिल गेट्स पे भी इस पर, तो जो बड़े बड़े पैसे वाले मल्टी मिलियनर, भगवान न करे ऐसी दशा और ऐसा भगवान हमें पैसा दे कि हमारा भी मति भ्रम हो जाए और हम अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को भूल जाएं। तो ये जो निकल रहा है कि एप्स्टीन डायरेक्टली लिखता है हरदीप पुरी को कि साहब ये लड़की को भारत का वीजा तुरंत चाहिए, और वो अपने सीआईसी हैं कोई सरदार जी, एक उनको लेटर लिखते हैं और वो उसके बाद उनके लिए वीजा तुरंत अरेंज करते हैं। 2-3 एम्बेसडर्स का और बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है। तो सवाल ये है, देखिए ये होता तो है, ये तो सबको पता है, ये सारी गंदगी है, लेकिन ये गंदगी में जिस मंत्री का नाम आ रहा है वही सबसे आगे बढ़ के स्टेटमेंट दे रहा है कि बिट्टू का अपमान हो गया, बिट्टू का अपमान हो गया। अरे भाई, बिट्टू के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा था, भाई ये बात तो देखिए कोई भी मानता है, कोई भी बिट्टू जानता का है। नहीं सर, सिख कम्युनिटी का, सिख अब कम्युनिटी आप का अपमान बताइए, हो गया। अब आप ये बताइए, बिट्टू के परिवार में उसके बाबा, उसके पिता, वो खुद कांग्रेस में 70 साल से हैं। अच्छा, मैं भी एक डिबेट में था कि साहब वो 84 में ये हुआ, ये नरसंहार हुआ, वो नरसंहार हुआ। मैंने कहा मान लो, वैसे मुझे पता है, मैं लखनऊ में था उस समय, नरसंहार जो हुआ था, अब मेरी कोई बात माने ना माने, उसको लोगों ने परस्यू भी नहीं किया था। वो वास्तविकता में आरएसएस उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था, कांग्रेसी इन्वॉल्व नहीं थे। मैंने तो अपनी आंखों से देखा था आरएसएस। लेकिन चलिए, मैं उस पर आरोप के झगड़े में क्यों पड़ूं। लेकिन वो आदमी बिट्टू 1984 से 2024 तक 40 साल कांग्रेस में रहा, 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। और जब ये भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, सबसे आगे झंडा लेके राहुल गांधी के साथ चलता था। तो भैया देखो, उसने कांग्रेस को धोखा दिया, मुझे से अंतर नहीं पड़ता, उसने अपनी कम्युनिटी से धोखा दिया। अगर अगर 1984 में समझते हैं कि कांग्रेस का गलत निर्णय था, मैं तभी राधिका खेड़ा से भी पूछता हूं, गौरव वल्लभ से भी पूछता हूं, मैं शहजाद से भी पूछता हूं, सबसे डिबेट में पूछता हूं, या ठीक है, मैं देखिए पक्का था, मैं कोई राजनीतिज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन अपनी जवानी बचपन में मैं कांग्रेस विरोधी था, और आज के तारीख में भारत का भविष्य मुझे राहुल गांधी में दिखता है। अपना माइंड मैंने चेंज कर लिया, लेकिन सिद्धांत हमेशा गांधीवादी रहे, गोडसे का मैंने कभी समर्थन नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि वो बिट्टू या ये जितने ये प्रवक्ता इधर 20-20, 25-25 साल आप कांग्रेस में रहे, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की सारी कमजोरियां जानते हुए रहे, और अचानक सत्ता पलटते ही आप पलट गए। तो आपका जो संबंध है वो सत्ता से है, सिद्धांतों से नहीं है। भाई आज के तारीख में मैं समझता हूं, जिस प्रकार से मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, धर्म और जाति में बांटा जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है, आज के तारीख में ये सरकार ज्यादा दिन चलना राष्ट्र हित में नहीं है, और देश के हित में राहुल गांधी को ही आगे बढ़ के देश को संभालना होगा, वरना मेरी भारत माता को कष्ट होगा जिसको मैं झेल नहीं पाऊंगा। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को संभालने देने की स्थिति तो अभी दिख नहीं रही है। जनता लगातार अभी भी, अब जनता की आंखों पर ऐसा कौन सा पर्दा पड़ा है कि ये सारे अपराध नहीं दिखाई दे रहे। एक आपने जिक्र किया कि इंग्लैंड के राजकुमार का छोटा भाई, उसको घर से निकाल दिया गया। वो घर से निकाल दिया जाता है जबकि वो राज परिवार का सदस्य होता है, लेकिन हमारा एक मंत्री जो उसी में इन्वॉल्व है वो नहीं हटाया जाता है, वो एज इट इज है, और ऊपर से बयानबाजी कर रहा है, ज्ञानबाजी कर रहा है, सैद्धांतिक बातें कर रहा है। तो ये क्या हमारी सरकार को नहीं दिखता है, हमारी सरकार के मुखिया को नहीं दिखता है, उनकी आंखों पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। देखिए तेल, देखिए तेल की धार देखिए, हरदीप पुरी को इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि हरदीप पुरी भी 10 लोगों के नाम लेंगे। हरदीप पुरी इतने ताकतवर व्यक्ति नहीं है कि वो अपने आप सब उन्होंने किया है अनिल अंबानी का। जैसे मैंने पॉइंट उठाया कि अनिल अंबानी को उसमें राफेल के अंदर एसोसिएट क्यों बनाया गया, इंटरकनेक्शन है। तो एप्स्टीन फाइल में, अब जैसे लोग बता रहे हैं कि एक महामानव जाके इजराइल में डांस किया था उन्होंने, इसलिए डांस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए,
और डोनाल्ड ट्रंप खुश भी हो गया। भाई डांस करने से वो कैसे खुश होगा, कैसा डांस था, कौन सा डांस था, नेशन वांट्स टू नो। तो बड़े अंदर की लिंकेजेस हैं। कहते होता है ना ट्रेड ऑफ, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट के लैंग्वेज में, ये करोगे तो ये होगा। तो हरदीप पुरी के सीने में बहुत सारी, लेकिन हरदीप पुरी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। एयर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, कारों में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, जीपों में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना चाहिए। जैसे जनरल नरवणे को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, क्योंकि ये लोग अब एक प्रकार के चलते बीते बम हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसी चीजों को खोल दिया है जिससे बहुत ज्यादा रहस्य उद्घाटन हो सकते हैं। लेकिन मैं अब उनसे ये कामना अच्छा करता हूं अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिल्कुल, ये रहस्योद्घाटन वैसे भी इस तरीके के मामले हम लगातार देख रहे हैं कि जब किसी न किसी उस पे निशाना लग ही जाता है किसी न किसी वजह से, और बहुत सारे आरोप भी हैं। खैर इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम और आप नया कह रहे हो, और ये लगातार बड़ी अच्छी चीज ये है कि भाजपा में रहे या रह चुके लोगों ने भी इसमें बहुत सारे दावे किए। इसलिए हमारा दावा जो है कोई नया उस पे ऐसा नहीं है कि किसी को आहत कोई हो या किसी पर वो आरोप हो नया हमारे और आपके बातों से। खैर एक और चीज है सर, ट्रेड डील। एक ट्रेड डील नाम का एक कुछ चल रहा है इस समय देश में बहुत जबरदस्त रूप से। आज तो ये कहा जा रहा है कि उसका कुछ फॉर्मेट भी अब लगभग लगभग इंटरनल फॉर्मेट तैयार हो गया है। जब इंटरनल फॉर्मेट आज तैयार हुआ है तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले से जो ये जो ढोल नगाड़े बज रहे थे, जो मोदी जी माला पहन रहे थे, ये क्या था सर? ट्रेड डील पर आप जो अभी तक बातचीत हो रही है, सभी लोग ये तो बता रहे हैं कि ट्रेड डील बहुत फायदेमंद है, लेकिन हम आपसे जरा उससे आगे की चीज समझना चाहते हैं कि असल में ये ट्रेड डील है क्या? ट्रेड डील हुई है कि नहीं हुई है? हुई है तो क्या हुई है? और हमारे किसान और डेयरी जिस उद्योग की सबसे ज्यादा बात हो रही है, वो असल में जिंदा छोड़े गए हैं या फिर उनको मारने की पूरी तैयारी हो गई है? कृषि कानून न लागू किए जाने का बदला ट्रेड डील में लिया जा रहा है। देखिए ये वो उसी प्रकार की स्थिति है, जैसे मान लीजिए कोई किसी को 4 झापड़ मार दे और वो खुश आके अपनी बीवी से कहे कि मुझे 4 झापड़ पड़े, मैं बड़ा खुश हूं। बीवी कहे यार 4 झापड़ भी पड़ गए तब भी तुम खुश हो? कहने नहीं, उनका इरादा था 20 झापड़ मारने का, केवल 4 झापड़ मारे, 16 झापड़ बचे ना, तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए क्या? देखिए वास्तविकता क्या है, और लेट अस बी वेरी फ्रैंक। अच्छा ये गोदी मीडिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है बिना सोचे समझे कि साहब वो यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन ने कह दिया इट इज मदर ऑफ ऑल डील्स। अरे यार इट इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर यूरोपियन यूनियन, हु डिनाइज दैट? whether it is a mother of all deals for India or not, that is the question। भाई दो पार्टियों में कॉन्ट्रैक्ट हो, एक शादी हो, एक बड़े संस्कारवान लड़की की शादी एक असंस्कारवान लड़के से हो जाए, तो मानी बात है कि जो असंस्कारवान फैमिली है वो तो बड़ी खुश होगी, देखो कितनी अच्छी लड़की घर में आ गई, बहू आ गई घर को, पति को हो सकता है सुधार दे, पागल को ठीक कर दे, तो वो तो खुश होंगे, वो तो मदर ऑफ ऑल डील्स कहेंगे। लेकिन सवाल है दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है, हमारे ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो नहीं सोचना। उन्होंने कह दिया मदर ऑफ ऑल डील्स, अरे वो तो कहेंगे ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कहा होगा ना, मूर्ख बना दिया हमने, भारत के अंदर घुसे अपना माल ठूसेंगे और इनके माल को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका डील में मैं तो ये चाहता हूं, बिल्कुल देखिए स्पष्ट, और मैं अपोजिशन से भी चाहता हूं इसकी डिमांड करे, और राहुल गांधी से भी चाहता हूं डिमांड करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहे एक व्हाइट पेपर दे, 15 दिन के अंदर एक व्हाइट पेपर दे, और उस व्हाइट पेपर के अंदर बताए एक एक जिन्स के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी, हमारे अलग अलग चीजों पे, अमेरिका से आने वाली चीजों पे हम कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लेते थे, और 0% टैक्स करने पे हमारा ड्यूटी का लॉस कितना होगा। 3 कॉलम बनाइए, क्या था, क्या बिजनेस साइज था, अब कितना होगा और कितने का लॉस होगा, लिख दीजिए। फिर उसके बाद कहिए जो जो हम एक्सपोर्ट करते थे उस पे पहले हमें टैक्स कितना देना पड़ता था, 3% देना पड़ता था, अब 18%। तो तीनों फिगर दीजिए, 2 साल पहले की भी दीजिए, जब 50% टैक्स लगा तब भी दीजिए, और अब की भी दीजिए एक्सपेक्टेड। तब हमें, अच्छा फिर ये बताइए कि क्या आपने इस ट्रेड डील में तो आएगा नहीं, क्या आपने ये निर्णय लिया कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? क्यों किया? अमेरिका के कहने पे क्यों किया? उसमें ये हमें बताइए कि अमेरिका से 45% ऑयल हम इंपोर्ट करने लगे थे पिछले 2 साल से। टोटल रिक्वायरमेंट हमारा 85% है पूरा क्रूड ऑयल का, उसका 45% रशिया से ले रहे थे। अगर उसको लेना बंद किया तो क्यों लेना बंद किया? अमेरिका कौन होता है मैं बताने वाला, नंबर 1। नंबर 2, जो हमें 30% का डिस्काउंट रूस दे रहा था, अब वो नहीं देगा, आपको वेनेजुएला अमेरिका से लेना होगा।
तो 35% पे आपको ईयर वाइज कितना लॉस होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे कितना लॉस होगा, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगी, वो ऑयल हैवी ऑयल है, उसकी रिफाइनिंग में ज्यादा कॉस्ट आएगी, उसमें आपको कितना लॉस होगा, टोटल लॉस कितना होगा हमें बता दो। महीने बार इस ट्री लाने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से हमें कितना कितना लॉस किस किस जिन्स पे होगा, एक्सपोर्ट में हमें किस किस जिन्स पे कितना फायदा होगा, रूस से तेल न खरीदने की वजह से कितना नुकसान होगा। मैं अंदाजे से ये बता सकता हूं, केवल रूस से तेल आयात बंद करने से हमें जो भी फायदा तो होने का ट्रेड डील में फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमने 0% टैक्स किया है। इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने से और रूस से तेल आयात करने को बंद करने से हमें कम से कम 10 गुना ज्यादा नुकसान होगा जितना हमें एक्सपोर्ट में फायदा होगा। फिलहाल स्ट्रेट डील को लेकर के जो जो बल्ले बल्ले की जा रही है उसकी सच्चाई मुझे लगता है कि बहुत जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से हमने संसद में झेला है और जिस तरीके से हम एप्स्टीन फाइल्स के बाद दुनिया में फेस कर रहे हैं, ये बड़े चिंताजनक हालात हैं। इस पर मोदी जी को, उनकी सरकार को और उनके जो जो उनकी पार्टी और सबसे अहम जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करते हैं, संघी, उनको विचार करना चाहिए कि आखिर ये असल में खेल क्या चल रहा है। गजब खेल इस देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री महिलाओं के से खतरे में है, एक महिला छोड़ करके सदन तक पहुंचने का दावा करते हैं। और आप भी सर कह रहे थे महिलाओं के सम्मान और उसके अनुभव की बात, तो मोदी जी का अनुभव क्या है महिलाओं के बारे में, ये तो सबको पता है कि जब वो महिलाओं के साथ किस तरीके से क्या रहे हैं, कितना सम्मान करते रहे हैं, ये सब कुछ ओपन है। सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत कुछ बताते हैं उनके बारे में। नहीं नहीं, देखिए वही है, देखिए महिलाओं का नेचर जो है ना, भगवान ने ऐसा बनाया है, वो बड़ी कोमल हृदय है। ये नॉर्मली 99% स्त्रियों में आपको मिलेगा। डेडिकेशन पूरा है, जितना आप भी देखते होंगे अपने घर में, मैं भी देखता हूं, मेरा डेडिकेशन परिवार के प्रति जितना है उसे 10 गुना ज्यादा मेरी बीवी का है। वो एक एक चीज का ध्यान रखती है, मल्टीटास्कर है। लेकिन जहां टाइट करना होता है वहां टाइट भी करती है। जैसे मेरी माँ भी टाइट ना किया होता तो आज मैं आपके सामने डिबेट में थोड़ी बैठा होता। तो महिलाओं में अपने बच्चों को डायरेक्शन देना, अपने पति को डायरेक्शन देना, परिवार की सेवा करना, मल्टीटास्किंग करना, सब कुछ है। लेकिन महिलाओं के अंदर सिक्स सेंस होती है। पूछ लीजिएगा अपनी पत्नी से, अपनी माता जी से, उन्हें आपकी आंखें देख के पता चल जाता है। मैं बीएचयू में था, अरे शैतान था, बदमाशी करता था, स्टूडेंट यूनियन में अपना दंगा फसाद करता रहता था। मतलब दंगा फसाद नहीं, आंदोलन करता था। तो माँ का इलाहाबाद से फोन आया बनारस, कैसे हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल फिट। बेटा कुछ चक्कर है तुम्हारा, कुछ परेशान लग रहे हो तुम। अरे मैंने कहा यार बड़ा, मैंने तो मूड बना के बोला था। तो औरतें पहचान लेती हैं, और था समस्या थी मेरे अंदर, तो ये महिलाएं पढ़ लेती हैं। तो महिलाओं ने अगर दांत काटने का निर्णय लिया था, कोई ना कोई आपने ऐसा कुकर्म किया होगा कि वो, क्योंकि औरतें नॉर्मली दे आर डोंट बिकम सो एग्रेसिव। चलिए, मुझे लगता है कि बिरला जी को भी ये समझना चाहिए। बिरला जी के ऊपर बड़ा सवाल है। खैर, इन सवालों पर फिर कभी विस्तार नहीं से और लगता है चर्चा बिरला जी करेंगे। कोई खेल खेल गए। उन्होंने मोदी जी की इमेज को, लार्जर देन लाइफ इमेज को, जिसमें एक था बहुत वीर आदमी है, बहुत मगरमच्छ पकड़ने वाले हैं, 56 इंच का सीना है, उसमें 1 सेकंड में पंचर कर दिया है। मेरे ख्याल से ओम बिरला इज प्लेइंग ए गेम विद मोदी। मोदी शुड बी कॉशियस विद हिम। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर गहराई से हमको विचार करना चाहिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।